हाँ जी। तो आज हम एक्चुअल में फंक्शन ऑफ सरल वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, ख़त्म करते हैं चीज़ को। देखो ज़रा, नोट्स बना लो इनको कि फाई कोमा आर स्क्वायर आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। In fact, they are the only क्लोपन सेट्स। क्लोपन का मतलब क्या? क्लोज एंड ओपन दोनों, ओनली क्लोपन सेट्स। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिल गया ना तो सेट स्पेस डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। आर्बिट्रेरी union of open sets is open. Third, arbitrary intersection. Arbitrary intersection of क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। डी मोर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं उसको प्रूव करने के लिए। डी मोर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन। वो क्यों? देखो इसका आंसर एग्जाम्पल। अगर आप, मैं देखो बहुत कुछ चीज़ें डायग्राम से आ जाती है अपने पास, है ना। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि अगर आप एक सेट ले लो, ये वाला सेट ले लो, ये ओपन है, इसके अंदर का पार्ट बिल्कुल ओपन है। दूसरा लो ये वाला, ये भी ओपन है, इसके अंदर का पार्ट ये भी लो। ऐसे लेते रहो। इन सब का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? इन सबको अगर आप मान लो कि वो A1 है, अंदर वाला पार्ट A2 है, फिर A3 है, तो इंटरसेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n फ्रॉम 1 to infinity इज नथिंग बट सिंगलटन एलिमेंट 0,0। ये नॉट ओपन। वो सारे ओपन थे बट ये ओपन नहीं है। आइडिया वही है दोस्त, वो 1/n वाले रेडियस वाले ना, श्रिंक करते रहे रेडियस को, तो ऐसा। इनफ सीक्वेंसेस पा जाते हैं, ये काम की चीज़ें। यहाँ से काम स्टार्ट हो गया एक्चुअली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सीक्वेंसेस इन आर एन, सीक्वेंस इन आर एन। और एक और बात, छोड़ना मत ये चीज़। अगर आपने एंड तक कर ली ना साथ में, तो आई गारंटी कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगर आपने हल्का सा भी प्रैक्टिस करके गए तो साथ में थ्योरी के क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और सिर्फ ऐसे क्लियर नहीं होगा भाई, थ्योरी वाइज भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ना, आप पढ़ाने के लायक रहोगे, इतना तो कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। अ फंक्शन f from n to Rn is known as a sequence in Rn। सिंपल सी बात है, n से x तक कोई फंक्शन को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस इन x। तो n से Rn तक हम बोलेंगे तो सीक्वेंस इन Rn। ठीक है। अब अगर हम समझने के लिए कि अगर हम A1 बोल दें किसको? f(1) को, 1 की इमेज को, तो 1 की इमेज, देखो 1 की इमेज कहाँ आएगी? n टप्पल आएगी ना, कोई Rn में आएगी ना। वो कैसा होगा? वो होगा से A11, A12, A13, A1n, ये एक एलिमेंट आएगा ना। सिमिलरली अगर A2 को हम बोल दें f(2) की इमेज, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A21, A22, A23, A2n। ऐसे ही अगर हम an डिफाइन करें तो वो n की इमेज होएगा नेचुरल नंबर की।
एन की, AN1, AN2, AN3, ANN, एन टप्पल। एक काम करते हैं, FK डिफाइन कर लेते हैं, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि NN सेम हो जाएगा। तो AK हम डिफाइन कर लेते हैं, या फिर AM डिफाइन कर लेते हैं। AK ठीक लग रहा है। AK क्या हो जाएगा, kth नेचुरल नंबर की इमेज, वो क्या हो जाएगा, AK1, AK2, AK3, AKN। ये बस इसलिए कि आपको समझ में आए कि K और N अलग हो सकते हैं, है ना, मतलब सेम रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। चलो फिलहाल के लिए ये हमने सीक्वेंस डिफाइन कर दी। अब ये सीक्वेंस हमने डिफाइन तो कर दी, कन्वर्जेंट कैसे बात करेंगे, नोशन देख लो, उसके बाद कन्वर्जेंस डिफाइन करेंगे। देन AK is a sequence in Rn, ठीक है। Now question arises, how does sequence converges? नेचुरल क्वेश्चन क्या है, ये हम NQ लिखते हैं ना, क्या है ये, नेचुरल क्वेश्चन, कुछ भी कि एक जनरल सा क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, किसी कुछ भी पढ़ने के बाद किसी के माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, जो उसने पहले पढ़ा होगा उससे रिलेट करेगा, वो जो आपने आर में पढ़ा उससे आप रिलेट करोगे। सीक्वेंस पढ़ी उसकी कन्वर्जेंस पढ़ोगे, क्या, हाउ डज सीक्वेंस कन्वर्जेस इन Rn, भैया Rn में कोई सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी, देखना। चलिए इसका आंसर करते हैं, तो आर्टिकल बना लेते हैं, क्या, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन Rn। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन Rn। Rn में भैया कोई सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी। देखो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, ये सब चीज़ें ठीक है वो एंड में होती हैं, स्टार्टिंग में नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको अच्छे से पढ़ना होता है, तो अब अच्छे से पढ़ लो। जब मैं काम की चीज़ें आएंगी ना, मैं आपको ढंग से बता दूंगा यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, बट पढ़ना सारा, ठीक है। सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी, वी से AN सीक्वेंस converges to A belongs to Rn if for all epsilon greater than 0 there exists n node belongs to naturals such that distance between An and A this can be made less than epsilon for all n greater than equal to n node। वही डेफिनेशन है जो हमने वहाँ पढ़ी थी, कहाँ पे, R में, सीक्वेंस की मोड वाली, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है। तो D जो होगा ना हमारा, वो यूक्लिडियन नॉर्म लेके चलेंगे। फिर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही है तो एडजस्ट कर लो 2 मिनट के लिए, चली जाएगी थोड़ी देर में, बाहर से आवाज़ आ रही। फिलहाल के लिए इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, है ना, इट मीन्स, अरे भाई किसी ने टैप ऑन करी है बाहर और ऑन ही छोड़ दी लगता है। मतलब मैं फ़ैन बंद करके बैठा हूँ 3 की स्पीड पे, गर्मी लग रही है, बट किसी श्योर होना होता है तो हो ही जाता है। चलो वेट करते हैं कि शायद ये ख़त्म हो जाए, तब तक तुम लोग कमेंट कर दो जो कि दिख रहा है। तो गर्मी कितनी है भाई तुम्हारे यहाँ, ठीक है, ये नहीं होने वाला, कम लगता है, हम पढ़ लेते हैं। अरे हुआ तो हुआ हो गया। चलो आई डोंट नो तुम्हें आवाज़ आई थी कि नहीं आई थी, बट यहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। तो हम क्या करते हैं ना, कन्वर्जेंस समझते हैं। इट मीन्स, है ना, क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए का मतलब क्या है। देखो ए एन जो टर्म होगी ना, उसके भी तो क्या होंगे, एन टप्पल होंगे। ओके, हमें ना ए एन एन अलग कर लेते हैं, हम इसको ए एम बोल देते हैं। फिर ए के कन्वर्जेस टू ए, है ना, जब ए के
और के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड, ठीक है, वरना सिंबल्स में कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखना कैसे होगा। स्क्वायर डिस्टेंस को कैसे मानते हैं हम, स्क्वायर रूट से ना, कि A1 ए के को कैसे डिफाइन करोगे, ए के क्या होता है, AK1 एन टप्पल होगा ना एक, AK1 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस AK2 माइनस A2 का स्क्वायर, तो डॉट प्लस ए के पावर एन मतलब nth टर्म माइनस an का स्क्वायर। दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड। देखो भैया नहीं समझ में आया होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना 2 के लिए समझाता हूँ, है ना। टू अंडरस्टैंड लेट n इक्वल टू 2, ठीक है, हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं और समझते हैं कि कोई सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी। देखो ज़रा, लेट an बी ए सीक्वेंस, लेट an, या फिर हम क्या बोलेंगे, हम an कन्वर्जेस टू a। अब an को भी लिखना पड़ेगा ना, कैसे लिखें, एक्स एन वाई एन करके, ठीक है, एक्स एन कोमा वाई एन, ये सीक्वेंस मान ली हमने ए एन, ठीक है, कन्वर्जेस टू ए इक्वल टू एक्स कोमा वाई इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई का स्क्वायर। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, ये कहना चाह रहा हूँ तब से। अच्छा एक बात बताओ, अगर, है ना, ये तो डेफिनेशन हुई, ठीक है, नोट इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड, तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड, ये डिस्टेंस भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एंड वाई एन माइनस वाई का डिस्टेंस भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये पूरा सम अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो अलग अलग से भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। ओके, क्या हुआ, नोट, नोट करने वाली बात क्या बनी, हाँ नोट करने वाली बात ये बनी क्या कि, है ना, क्या बनी नोट करने वाली बात कि इफ़ एक्स एन कोमा वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स कोमा वाई, इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन को एक्स पे कन्वर्ज करना पड़ेगा एंड वाई एन को वाई पे कन्वर्ज करना पड़ेगा। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो कॉम्पोनेंट वाइज भी कन्वर्ज करेगी। क्या हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कह सकते हैं। इनफैक्ट ये इफ़ एंड ओनली इफ है, इनफैक्ट इफ xn converges to x and yn converges to y, that implies कि xn yn converges to x y। ये प्रूव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अब एक काम करना, ट्राई करना अगर आपको प्रूव करना है तो, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर सीक्वेंस को कन्वर्ज करना है तो उसको, है ना, टप्पल, अगर सीक्वेंस को कन्वर्ज करना है तो उसको कॉम्पोनेंट वाइज कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो इसको ना नोट, अगर 1 था तो 2 बना लो, 2 क्या, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन या फिर एक्स के इक्वल्स टू एक्स के 1 एक्स के 2 एक्स के एन, अगर कन्वर्ज कर रही है x1 x2 xn पे, तो वो इफ़ एंड ओनली इफ होगा, इसको भी हटा देते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ होगा कि x के 1 तो कन्वर्ज करेगा x1 पे, सिंपल, क्या x के
i कन्वर्जेस टू एक्स आई फॉर ऑल आई, सिंपल सी बात, फॉर ऑल आई 1 to n, मतलब कि अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो कॉम्पोनेंट वाइज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ ना कैसे। देखो एग्जाम्पल्स, यहाँ समझ में आ जाएगा मैं क्या तब से क्या परेशान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर आप एक सीक्वेंस ले लो 1/n, 1/n, तो ये बताओ कि ये वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, पहले वाली 0 को, दूसरी वाली कहाँ करेगी 0 को, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेस टू 0,0। ठीक है, अगर आप 1/n, -1/n की बात करो तो ये भी 0 0 कन्वर्ज करेगी, तो कहाँ कन्वर्ज करेगी 0,0 को, -1/n, 1/n ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी 0,0 को, 0,1/n ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी 0,1/0 को। ठीक है, अगर आप बात करें कि sin 1/n, cos 1/n ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, पहले वाली कहाँ कन्वर्ज करेगी 0 को, ये 1 को, तो 0,1 को। ठीक है प्रभु, बस सिंपल सी बात है ये, और कुछ नहीं था। अब ठीक है, बट फिर भी चीज़ें सही से पढ़नी चाहिए ना। अब एक काम करते हैं, अब ना समझते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया क्यों है, मतलब ऐसा परेशान करने का मेरा सही में कभी मन नहीं होता, तो देखते हैं क्यों पढ़ा। ठीक है, देखो जैसे तो मैं आर में था ना, आर में यू हैड ओनली 2 ways, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, किसी नंबर को अप्रोच करने का ना, किसी नंबर को अप्रोच करने का आपके पास 2 ही तरीके थे, लेफ्ट से या राइट से। अब देखना है नंबर, मान लो कि क्या है 0,0 है। अगर मैं 1/n की तरफ से जाऊं, इस सीक्वेंस की तरफ से जाऊंगा, तो भी मैं कहाँ जा रहा हूँ 0,0 पे, पर इसके पॉइंट्स प्लॉट करना, कौन से पॉइंट होंगे इसके। ओके, मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, 0,0। अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूं 1/n इस वाली सीक्वेंस के थ्रू, देखो क्या करना चाह रहा हूं मैं, ये 1,1 पॉइंट होगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1,1, अब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, ऐसे नंबर्स ये 0 को अप्रोच करेंगे, बात समझ में आई। ये एक रास्ता हुआ 0 की तरफ पहुंचने का। और क्या करें, दूसरे लिखो 1/n, -1/n, यानी x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये वाला ये हुआ ना, ये पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो 0 को। 0,1/n क्या है, 0,1/n, 0,1/n यानी y एक्सिस पे पॉइंट होंगे यहाँ, ये वाला, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके आप ये ऐसे 0 को पहुँच सकते हो। भैया कहने का मतलब ये है कि आप ना किसी भी तरीके से पहुँच सकते हो, आप यहाँ से भी पहुँच सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इन शॉर्ट क्या नोट हुआ, बात क्या हुई, इसका क्या आउटकम आया, नोट करने वाली बात ये ना, नोट देयर आर so many directions to approach a number या फिर a point in R square. There are so many directions, in fact uncountably many. so many तो है ही, बट कितने many, uncountably many directions। देखो बताऊं कैसे, बताऊं तो क्या, मैं बता ही चुका हूं, बट लिख रहा हूं बस। अनकाउंटेबली मैनी, देखो ना, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये वाली कितनी लाइन पॉसिबल है, अनकाउंटेबली मैनी। तो कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है, अनकाउंटेबली मैनी। तो भैया जितना आसान था ना आर में लिमिट चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सीक्वेंस के थ्रू, इतना आसान यहाँ पे होने वाला नहीं है। पर टेंशन मत लो, आसान होगा, और भी हम पढ़ रहे हैं ना, आसान बना देंगे। देखो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, एक बात नोट भी कर लो कि ज़रूरी नहीं है कि, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो
किसी पॉइंट को अप्रोच करने का जो तरीका है ना, वो तुम स्ट्रेट लाइन से ही करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का मन करे और आप ऐसे 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 घूम के आओ और ऐसे आ जाओ पॉइंट पे, है ना। ऐसे करके भी जा सकते हो ना, ऐसे करके। ये भी तो एक पाथ है, ये भी क्या है, एक रास्ता है कि नहीं है जाने का। तो एज सच देर इज़ नो फिक्स वे, कोई तरीका भी फिक्स नहीं है कि ऐसे ही अप्रोच करना है। आपको पॉइंट को अप्रोच करना है, आप कैसे भी कर सकते हो प्रभु। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ना दिक्कतें बढ़ गई हैं किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए। देर आर सो मैनी वेज, अनकाउंटेबली मैनी वेज, और वो भी गंदे गंदे, स्पायरल, हेलिकल, किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो किसी पॉइंट को। बस सीक्वेंस का काम ये होता है किसी पॉइंट को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, अब ये डायरेक्शंस की फील आ गई ना, अब हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे। अब ये लेक्चर्स ना 20-20 मिनट के रखूँगा मैं, ताकि मतलब अब एक्चुअल में फंक्शन ऑफ सैलरी में पढ़ रहे हैं, आसानी से आराम से पढ़ेंगे। चलो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।